महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर मुझे मौका मिला आज एक ऐसी शख्सियत से बात करने का जो ना सिर्फ भारत में वेल रिकग्नाइज्ड हैं बल्कि पूरे विश्व में जिनका एक बहुत बड़ा नाम है। मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की, और मैं आज यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव के निमंत्रण पर आया हूँ। गुरुदेव, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे अपना समय देने के लिए। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा ही एक आध्यात्मिक उत्सव है जहाँ हर व्यक्ति जो सूक्ष्म और स्थूल जगत की जो घनिष्ठ संबंध है उसका अनुभव करें, उसको जानकार करें और जीवन में धन्य भागी हो। देखिए, भगवान को हम भगवान से मांगते रहते, भगवान ये दो, वो दो, ये दो, दिस। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए भी समय लेना चाहिए। वो ये है जहाँ ग्रैटिट्यूड होता है, धन्यवाद, धन्य भागी होते हैं हम, फिर जीवन में बहुत कृपा की वर्षा होती है। गुरुदेव, हम एक्चुअली बिजनेस चैनल से हैं और बिजनेस चैनल पे सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं वो होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है आजकल इस दुनिया में। देखिए, स्ट्रेस का फार्मूला पता है क्या है? टू मच टू डू, टू लिटिल टाइम एंड नो एनर्जी। ताकत नहीं है, बहुत कुछ करना है, समय कम है, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। अब समय तो आप बढ़ा नहीं सकते हो। अब हाँ, जो चीज़ें उसको कम कर सकते तो करो, वो भी लगता नहीं है कि आजकल के ज़माने में कोई चीज़ हमें कम कर सकेंगे। हमें ये भी चाहिए, मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, आईपैड भी चाहिए होता है, फिर गाड़ी भी चाहिए और चीज़ें चाहिए, और चाहत बढ़ती जा रही है। अब ताकत नहीं है, और ताकत बढ़ाने से, एनर्जी बढ़ाने के लिए प्राणायाम करिए, योग करिए, आहार पर ध्यान रखिए, सेवा करिए। समाज की सेवा करने से अपनी एनर्जी बहुत बढ़ती है। एक्चुअली मैंने देख रहा हूँ यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सेवा भाव नोटिस किया है, और ना सिर्फ मतलब इंसानों के लिए, इवन पशुओं के लिए काफ़ी मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर भी, आपके आश्रम में भी। ये कहाँ से आपके थॉट प्रोसेस में आया? ये तो सहज है जी, जब कुछ काम करना चाहते हैं, वो सेवा करना हो तो सभी तरह की सेवा है। तो पेड़ पौधों का संरक्षण करना भी सेवा है। यहाँ देखिए, हम देशी बीज का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जब से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तरह तरह की बीज जो देश में रहा है वो सब नष्ट हो गया। 700 तरह के चावल होते थे हिंदुस्तान में, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। 700 सिर्फ यहाँ दक्षिण भारत में। पूरे भारत में कहते हैं 1200 तरह के चावल होते थे। आजकल ये सब बीज जो है ना नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये सब बीजों को संरक्षण करना है, ये काम होता। वृक्षों का संरक्षण, आप यहाँ देखेंगे कितने तरह सब के ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ पर दिख रहा था, काफी आपने उस पर काफी एम्फेसिस दिया। और हमने यहाँ ये सिद्ध भी किया है कि किसान, देश भर के किसान यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि अरे भाई, 1 एकड़ में 5 क्रॉप उग रही है, और एक किसान ये कर सकता है, वो अपनी आमदनी 5 गुना 4 गुना बढ़ा सकता है। और ये क्रॉप मान लो फेल हो जाता है, फिर बैठ के रोने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्रॉप तो ज़िंदगी गुजार करने के लिए बाकी क्रॉप्स हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इस समय एक एनवायरनमेंट जहाँ पर एक किसान आंदोलन भी चल रहा है, इसमें फिर आप क्या कहेंगे? मतलब उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब एक प्रशिक्षण, किसानों को एक तो प्लानिंग एंड प्रशिक्षण दोनों हमारे देश में नहीं है। टोमेटो 100 रुपया हो गया, सब लोग टोमेटो लगा देंगे, 2 रुपया हो जाता है, फिर सब हाय तौबा बच जाती है। अरे भाई, कोई तो प्लान करके दे इनको। एक देश, एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में जो किसान हैं बैठ के प्लान करें, उनका एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए। हमने किसान मंच चालू किया सब जगह। इसमें लोग आपस में बातचीत करके, प्लान करके, संयोजित ढंग से अपना प्लान्स का क्रॉप का प्लान करेंगे। फिर मल्टी लेयर क्रॉपिंग, वो वेजिटेबल फार्मिंग होना चाहिए। पेड़ों को, फलों का पेड़ वृक्ष भी लगाए,
हमने क्या किया, पाश्चिमात्य देशों का हमने नकल करना शुरू कर दी। हमने अपना ऋषि कृषि का देश है ये भूल गए। तो इसलिए हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी तक हम करीब 40 लाख के करीब किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। आप देखेंगे उनकी सबकी जीवन का स्तर ऊपर आ गया है और आना भी चाहिए, सारे पूरे सब फार्मर्स का आना चाहिए। अभी 2 महीने पहले 1000 फार्मर्स विदर्भा से प्लेन में आए। वो बोले पहली बार हम प्लेन में चढ़े गुरुजी उनकी लाइफ में, कि उनको आमदनी बढ़ गई। ओके तो गुरुदेव एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी, हमने स्ट्रेस की बात की, एक और इमोशन जो बिजनेस वर्ल्ड में मैनेज करना होता है वो होता है ग्रीड एंड फियर का। तो ग्रीड एंड फियर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं कि हमारे, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी हम काम करते हैं, कि उसमें अगर आप ग्रीड और फियर को मैनेज कर लें तो बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके लिए क्या गुरु मंत्र होगा? ध्यान। ध्यान करोगे तो आपका इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ेगी। इंट्यूशन बढ़ता है तो लगेगा कहाँ इन्वेस्ट करने से मुझे मुनाफा मिलेगी, कहाँ करना चाहिए, ये आपको अंदर से सूझेगी। देखिए हम कहते हैं इनका किस्मत है। कोई कोई व्यक्ति जहाँ हाथ लगाता है उसको सक्सेस मिलता है, कोई कोई व्यक्ति जहाँ भी हाथ लगाता है वो डाउन द हिल होने लगता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि उनके भीतर जो एक लक फैक्टर है उसको बढ़ाने की तरीका पता नहीं। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ध्यान करें, सेवा करें, ये 2 चीज जीवन में रखें। ओके कितना टाइम आपको लगता है कि हमें मेडिटेशन और सेवा करनी? मेडिटेशन हमें रोज 20 मिनट करें, 25 मिनट करें, काफी है। ओके और सेवा? सेवा करिए 10 हफ्ते भर में 4-5 घंटे तो रखिए कम से। हफ्ते भर में 4-5 घंटे सेवा रखिए। और सेवा किस लेवल पे की जाए? मतलब हर किसी का लेवल डिफरेंट हो सकता है। हाँ, किसी भी लेवल पर सेवा करें। सेवा करने से अपना जो ग्रीड है वो शांत होता है और ध्यान करने से भय दूर हो जाता है। आपका फार्मूला मिल गया। गुरुदेव इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर एक बहुत लोग, क्योंकि हम यूथ ओरिएंटेड चैनल भी हैं, ये पूछते हैं कि लाइफ में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने के क्या गुरु होंगे? लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना तो ज्ञान और ज्ञान और सेवा क्या आवश्यक है। आपका लाइफ ही एक इन्वेस्टमेंट समझिए, मर्दी से वो इन्वेस्टमेंट पे ऑफ करनी चाहिए आपको। लाइफ में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाइफ इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए और वो पे ऑफ करे तब पे ऑफ हो सकता है जब हम अपना मन को संभालते हैं, अपना व्यवहार में कुशलता पाते हैं और समाज के लिए उपयोगी होते हैं। जो व्यक्ति उपयोगी नहीं होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता दिन भर, वो उनका इन्वेस्टमेंट नीचे जाता रहता है। गुरुदेव ऐसा है क्या कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो चैरिटी ज़्यादा करते हैं? इसका कोई लिंक है कि अगर आपने पैसा बनाया मान लीजिए मार्केट में और अगर आपने उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा आपने चैरिटी में दिया तो क्या उसका एक कनेक्शन होता है कि फिर वो और आपके लिए फलता फूलता है? कई बार लोग अपना गिल्ट से बाहर आने के लिए सेवा करते हैं। ये सही नहीं है। अपने भाव होना चाहिए, सब अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। एक आत्मीयता से करने वाली सेवा में बात होती है। एक नहीं तो अपना गिल्ट के लिए, गिल्ट छुपाने के लिए, क्योंकि आत्मग्लानि होती है, भाई अरे कुछ और भी दे दो, ये नहीं। अब वो ऐसा ही है कि रोटी किसी ने फेंक दिया, किसी को खिलाना अलग होता है, फेंकना अलग होती है। तो सेवा में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ऐसा सेवा करें जिसका अपना अहंकार ना ले, ये ना कहे मेरा नाम का पट्टियाँ हो, तब मैं सेवा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुरुदेव ने जो बात कही वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुरुदेव को ना सिर्फ पद्म विभूषण मिला है, इंडिया का 2nd लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड, बल्कि अलग अलग देशों में कोलंबिया, मंगोलिया, सूरीनाम, पैराग्वे, वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
भी गुरुदेव को मिले हैं। और गुरुदेव, इस समय आपके एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड में इस समय काफ़ी कुछ चल रहा है। रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, और भी काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं। क्या आपके हिसाब से इस समय हो रहा है, और क्या आपका क्या संदेश होगा वर्ल्ड लीडर्स को इस समय? देखिए, वॉर ऐसे वर्स्ट एक्ट ऑफ रीजन। हर व्यक्ति जो युद्ध में लगा हुआ होता है, दोनों पक्ष से आप बात करें या तीन पक्ष से बात करें, आपको लगता है ये तो सही कह रहा है भाई, तर्क के हिसाब से देख के करते हैं। और एक थ्रेट परसेप्शन होता है, बोलते हैं कि ये आप दूसरा आदमी हम पर हावी हो जाएगा। इस तरह से भय और थ्रेट से लाके ये लोग युद्ध में जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक एक शक्ति जागृत होना है दुनिया में, ये बहुत आवश्यक है। एक आत्मीयता, ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भाव है, ये भाव जगना है, इस पे लिए बहुत काम करना आवश्यक है। जो आपका एक मंत्र भी रहा है कि आई वॉन्ट टू सी अ स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस, पूरी दुनिया में। तो क्योंकि आपने पहले भी एक बार कुछ देशों में काफ़ी मध्यस्थता कराई थी, कोलंबिया में, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपने काफ़ी हेल्प की थी आर्म्स ले डाउन कराने में। अगर आपको मौका मिला तो आप कोशिश करेंगे ये जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है या इजराइल? हाँ, अवश्य अवश्य इसमें अवश्य। भी कुछ आप अगर अपना योगदान दे पाए तो? अवश्य, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार रहता हूँ। गुरुदेव, एक और चीज वो जो क्या है, जो व्यक्ति ये कर सकते उनको ये काम में लगाना चाहिए। यूजुअली जो व्यक्ति जिस काम के योग्य नहीं, वो व्यक्ति वो काम करते रहते हैं। तो ये स्किल चाहिए, ये सब चीज में संधान में क्या है, एक स्किल की आवश्यकता है। ओके गुरुदेव, एक और चीज़ जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आजकल जो ख़ास तौर से देश में पिछले 3-4 महीने से एक जो बहुत बड़ा मूव आया स्पिरिचुअलिटी का, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद। और आप तो राम मंदिर से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट आप तो उस पैनल में भी थे, और आपका ही फॉर्मूला ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया। तो पहले तो आप ये बताइए कि बहुत खुशी हुई होगी आपको जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सॉर्ट आउट हुआ और हर पक्ष ने उस फैसले को अपनाया। इस पर आपकी क्या कमेंट्री होगी? इस पर यही है, देखिए, वैसे देखा जाए तो 5 एकड़ की जो जगह मुसलमानों को दी गई, उन्होंने मांगा तो नहीं है, ये अपना सौहार्द के रूप से अपना दिए हैं, ताकि आगे वाले 200 साल बाद कोई युवा ऐसा ना खड़ा हो जाए, ये न सोचे हमारा जगह छीन लिया गया है। तो यहाँ 2.5 एकड़ के बदले में 5 एकड़ जगह उनको दिया गया। वहाँ पर भव्य मस्जिद बनाने के लिए भी सब कुछ व्यवस्था की गई है। ये सब जो है ना, एक दूरदृष्टि से होता है। फिर उस वैसे देखा जाए तो करीब 1200 इमामों से हम लोगों ने बात करी, सबको बिठा के समझाया, सब किया। तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब संपन्न हुआ, और 500 साल से लोगों का सपना था ये होना है, और इसमें सबका सहयोग मिला। तो ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल बात हो रही है काशी और मथुरा की, तो क्या इसमें भी आपको लगता है कि मध्यस्थता करके कुछ रास्ता निकालना चाहिए? क्या आप उसमें विलिंग होंगे उस चीज़ के लिए? देखिए, संघर्ष से कोई सही चीज़ें हम निकलती नहीं, संघर्ष आखिरी की बात है। तो समाधान और बैठ के सलाह मशवरा करे, सहयोग से, सहकार से काम हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप इसमें विलिंग होंगे, इसमें मेडिटेट करने के लिए इस मामले में, काशी और मथुरा? देश का, दुनिया का कोई भी चीज़ हो जिसमें शांति आए, जिसमें लोग प्रसन्न हो, ऐसे किसी भी काम में मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन आपके हिसाब से हमारा सब वही है, सबका विकास होना चाहिए, सबको जोड़ करके आगे चलना है, इसी में मेरा पूरा है। लेकिन आपके हिसाब से ये मध्यस्थता से ये मामला सुलझाया जा सकता है? अवश्य, मैं तो पूरा इस पे विश्वास करता हूँ, ताकि आपने देखा है, हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है, तो इसीलिए एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो इसके लिए शायद आगे भी बातचीत करके, जरूर बातचीत से बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं।
की इकोनॉमी वर्ल्ड की सुपर पावर्स में गिनी जा रही है और भारत का डंका हर जगह बज रहा है। आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, क्या मेन चेंज आया है पिछले 10 सालों में? नेतृत्व। मोदी जी के नेतृत्व ने देश की छवि बदली है। विदेशों में अवश्य एक बड़ा फर्क हुआ है उसमें। और देखिए, जिस देश में ताकत होता है उसके पास सब लोग आते हैं। वैसे कुदरती ढंग से तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ा ताकत है, वो तो है, वी आर बिगेस्ट मार्केट। इसके साथ साथ जब हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा पॉलिसीज सब बने, उसका बहुत बड़ा फर्क है। हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन हमारे फॉरेन मिनिस्टर का भी है। जयशंकर जी भी जिस तरह से ट्रैवल करके लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और अपना असर्टिव रह रहे हैं। देखिए, असर्टिव होना चाहिए हमें, अपने स्पोकन लेकिन असर्टिव नहीं होते हम, फिर वो लड़खड़ा जाते हैं। फिर तो ये क्या मोदी जी का ही नेतृत्व जो बाकी हमारे मूल को हमें सम्मान देना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगे कि हम हमेशा लेपापोती करने में लगे हुए रहते हैं, दूसरों को किसी तरह से रिझाने में लगे रहते हैं। हम दूसरों को रिझाने की आवश्यकता नहीं है, अपना दृढ़ता से खड़े हो जाएं, अपने पांव पर, अपने बल को पहचाने तो दुनिया हमको सम्मान करेगी। या हम किसी की चपलूसी करते रहेंगे, उनके चापलूसी, उनको जाके फुसलाते रहेंगे, फिर उनसे कुछ मांगते रहेंगे, इससे नहीं बनेगी बात। तो मोदी जी को आपने इतने सालों से देखा, 10 साल से वो प्रधानमंत्री रहे हैं, उससे पहले करीब 12-13 साल वो मुख्यमंत्री थे। ऐसी उनमें क्या खास लीडरशिप स्किल है जिससे ये इतना बड़ा चेंज आया है पिछले इतने सालों में? ये तो उनमें बहुत बातें हैं। वो तो अपने मूल को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम जो है वो हम है, इस बात पर उनको कोई शर्म नहीं है। देखिए, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, खुल के जाते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं चुप चुप के कोई जाके पूजा करके आ जाते थे। पहले तो लोग बड़े शर्मिंदा होते थे अपने संस्कृति को लेके, अपने विरासत को लेके, आइडेंटिटी को लेके। मोदी जी कभी ऐसे नहीं करते। फिर वो बड़ा शार्प रखते हैं सब में, उनका ऑब्जर्वेशन और मेहनती है। हमें इतना मेहनती प्राइम मिनिस्टर तो शायद, क्योंकि अभी उनकी अप्रूवल रेटिंग्स आई थी, वो भी इस समय ऑल टाइम हाई पर हैं और अभी इलेक्शन दुनिया में आज ऑल टाइम हाई है, क्योंकि वो इतना मेहनत किए हैं, वो हर चीज पर मेहनत करते हैं। वो ये उनमें बहुत जो है ना खूबी है। विदेश में भी सब लोगों से मिलना जुलना सब करना। आपके हिसाब से क्या एक मान के चलें कि ये कंटिन्यूटी रहेगी देश में, और एक अजम्पशन लेके चली जा रही है कि शायद मोदी जी ही कंटिन्यू करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, आप मानते हैं कि बेस केस यही रहने वाला है? नहीं, देखिए, मैं ऐसा प्रेडिक्शन तो नहीं करूँगा, जनता के ऊपर है। मगर ये तो कोई ना कर सकता, नकार नहीं सकते हैं। मोदी जी ने भारत का बहुत स्तर ऊंचा किया है, विकास किया है, कई स्तर पर देश को आगे लेके गए। बिल्कुल, ये तो कोई ना मना कर सकते हैं। बिल्कुल। गुरुदेव, एक आखिरी सवाल आपसे फिर, आपने बहुत समय दिया हमें। आज के यूथ को आप क्या मैसेज देंगे इस वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो हर कोई आज यूथ को मैं ये कह रहा हूँ, देखो, स्पिरिचुअलिटी आज फैशन है। इससे तुम दूर रहोगे तो तुम चूक जाओगे। स्पिरिचुअलिटी भी फैशन हो गई है। स्पिरिचुअलिटी द लेटेस्ट फैशन। देखिए, 108 अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हमारा आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम है, जो स्काई प्रोग्राम कहते हैं, सुदर्शन क्रिया योग, स्काई एक्सरसाइज, दिस इज फॉर क्रेडिट। हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड, सब जगह ये सब क्लब्स है, स्काई क्लब्स है। तो हमारे देश में भी यूनिवर्सिटी के युवक प्राणायाम करे, ध्यान करे, ये फैशन है। योग करे, ये फैशन है। वीगन बने या वेजिटेरियन बने, ये फैशन है। और अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दें और मुस्कुराते रहे, ये बहुत आवश्यक है। आज इतने सारे युवा दुखी होते जा रहे हैं या अग्रेशन में जा रहे हैं। एक तरफ आक्रामक मनोभावना है, दूसरी तरफ डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन दोनों से बचना चाह रहे युवक। फिर ड्रग्स, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है देश में। स्कूलों में आ गया भाई, ये तो ड्रग्स तो
स्कूल तक आ गया। तो इसको हमें रोकना चाहिए। सब मैं युवाओं को कहूँगा कि डोंट पास बाय ए सैड फेस। उनको बैठ के हाथ मिलाओ, हिलाओ उनको, उनके साथ गाओ और नाचो, इतने तो एक थप्पड़ भी मारो, और ऐसे मत जाओ जो व्यक्ति, दुखी व्यक्ति को पास मत करो। तब हम एक सुखी और सुंदर समाज की कल्पना कर सकते हैं। हैप्पीनेस शुड बी नॉट ओनली वेल्थ बट हैप्पीनेस कोशेंट हमारे देश में बढ़ना चाहिए। ये एक बात है। और ड्रग ना करेंगे ना करने देंगे, ये सबको इन लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत। एंड इसके साथ स्किल्स डेवलप करें। जितना स्किल आप हासिल कर सकते हैं उतना करो। ओके, बिल्कुल गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस बार तो आपका इंटरव्यू करने आया हूँ, अगली बार मैं आऊँगा सुदर्शन क्रिया करने के लिए आपके आश्रम में। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ बात करने के लिए।